हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम सोशल साइंस की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो आज हम जो थर्ड वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो इसमें हम कुछ जो पहली जो सिटीज़ की जिन शहरों की खोज की गई थी उसके रिलेटेड पढ़ेंगे, और उन शहरों में क्या क्या पुरानी चीज़ें पाई गई थी उन चीज़ों के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। मीन्स जो पहली पुरानी सिटीज़ थी, जो सबसे पहली सिटीज़ थी, जो सबसे पहले शहर थे, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कि उन शहरों में क्या क्या था। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपकी यहाँ पे छोटी सी स्टोरी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग्स। यहाँ पे कुछ पुरानी बिल्डिंग है, कोई पुरानी सी बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग है, इसको सेव करने की कोई बात की जा रही है, तो उसके रिलेटेड है। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। कह रहे हैं कि जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लैन आउटसाइड देयर होम। अब देखो, लैन होता है जैसे कोई तंग सी गली हो गई या रोड भी हम कह सकते हैं। अब जसपाल और प्रीत 2 बॉय हैं, ये क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर एक गली थी, उस गली में ये क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। व्हेन दे नोटिस द पीपल हु वर एडमायरिंग द dilapidated old buildings that the children call the haunted house। अब देखो, admiring होता है तारीफ़ करना, dilapidated हो गया खस्ता हालत। अब जब ये क्रिकेट खेल रहे थे उसके दौरान इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि कुछ लोग जो थे वहाँ पर आए, तो वो क्या कर रहे थे, इस पुरानी और खस्ता हालत टूटी फूटी बिल्डिंग की क्या कर रहे थे, एडमायरिंग कर रहे थे। एडमायरिंग मीन्स तारीफ़ कर रहे थे, इस पुरानी बिल्डिंग की वो क्या कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे। और ये बच्चे जो थे, ये चिल्ड्रन जो थे, ये उसको क्या कहते थे, उस बिल्डिंग्स को हॉन्टेड हाउस मीन्स भूतिया घर कहते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे। अब उनमें से एक एक जो शख्स था वो कहने लगा, लुक एट द आर्किटेक्चर सैड वन ऑफ देम। अब देखो, उनमें से एक आदमी ने कहा कि इस बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर देखो, मीन्स इसकी बनावट देखो, कैसा कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। हैव यू सीन द फाइन वुड कर्विंग अस्ट वन ऑफ देम। अब उन्हीं में से एक और शख्स फिर बोलता है, कहता है और पूछता है दूसरे से कि क्या तुमने ऐसी वुड कर्विंग देखी है। वुड कर्विंग मीन्स जो लकड़ी को कट करके उसके जो नक्शे वगैरह बनाए जाते हैं, नक्शो निगार की जाती है, जो डिज़ाइन वगैरह बनाया जाता है। अब उनमें से एक शख्स कहता है कि इसकी ये जो वुड कर्विंग देखो, ये जो लकड़ी से कट किया गया, इसके जो डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है, इसकी तरफ देखो। आस्क वन ऑफ वुमेन। ये कौन पूछ रहा है, एक औरत पूछती है, उन्हीं में से एक औरत है, वो पूछती है, कहती है, उनमें सवाल करती है उनके आगे। अब कह रहे हैं कि वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब फिर उनमें से एक कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, मिनिस्टर को एक क्या करना चाहिए, लेटर लिखना चाहिए, जिसमें उन्हें ये लिखना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, इस बिल्डिंग्स को रिपेयर करना चाहिए, इसको दोबारा से बचा करके रखना चाहिए। अब वाई दे वंडर वुड एनीबॉडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस। अब देखो, ये जो जसपाल और हरप्रीत थे, ये 2 बच्चे, जब उन्होंने इन लोगों की बातें सुनी, इस बिल्डिंग्स को बचाने की, रिपेयर करने की बातें सुनी, तो वो ये सोचने लगे कि लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं इस पुरानी सी बिल्डिंग को बचाने के लिए। इतनी खस्ता हालत है, टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग को लोग रिपेयर क्यों करना चाहते हैं या इसको बचाने में क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पुरानी चीज़ों की भी बहुत कीमत होती है, और काफ़ी उनको भी बचा करके रखना ज़रूरी है हमारे लिए। उनकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। उन्हीं से तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उन्हीं से तो पता चलता है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था। तो इतना क्लियर हुआ सबको।